तो इसी फार्मूला से हम लोग ना बहुत तरह का फार्मूला प्रूफ करेंगे, क्योंकि देयर आर मेनी क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा फार्मूला चेंज होता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना। जैसे हम लोग अभी पढ़े कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab होता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड था। अब राइट हैंड साइड मान लो इधर आ जाए ए प्लस बी प्लस सी और फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर फिर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के भी बराबर लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मतलब दोनों याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में बोलता है कि प्रोडक्ट निकालें, इस तरह दे देगा ये और ये, इसका प्रोडक्ट निकालें। तो इसका प्रोडक्ट निकालने का दो तरीका है। एक तरीका है कि आप a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फार्मूला डायरेक्ट लिख दें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। दूसरा तरीका है कि आप गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ए का मल्टीप्लाई पूरा में, फिर बी का मल्टीप्लाई पूरा में, फिर सी का मल्टीप्लाई पूरा में, और उसको फिर रीअरेंज कर लें। तो जब रीअरेंज करिएगा तो बहुत सारा टर्म कट जाएगा और ये रिजल्ट चमक जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। लेकिन अब हम लोग अगर चूंकि फार्मूला पढ़ चुके हैं तो फार्मूला में इतना समय क्यों दिए? क्योंकि हमको गुना ना करना पड़े। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि कुछ कुछ दिक्कतें होंगी। जैसे इसी फार्मूला में हम सी को, सोचिएगा ध्यान से, सी को माइनस सी से रिप्लेस कर दें। माने जहाँ भी सी है उसको हम माइनस सी से रिप्लेस कर दें, तो ये तो फार्मूला है, ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी ए बी सी के सभी वैल्यू के लिए सही होता है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आप डालोगे वही राइट हैंड साइड में वैल्यू डालोगे तो वो LHS RHS को हमेशा बराबर रखेगा, वो हमेशा बराबर रखेगा। तो अगर सी को हम माइनस सी से रिप्लेस कर दिए तो लेफ्ट हैंड साइड में भी बराबर के ऊपर जब हम खड़ा होंगे तो इधर वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इधर वाले को हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं। तो बराबर के इधर भी आप सी के जगह पे माइनस सी डालें, ए और बी के जगह पे कोई चेंजिंग नहीं, और राइट हैंड साइड में भी आप सी के जगह पे माइनस सी डालें, ए और बी में कोई चेंजिंग नहीं। तो ये जो फार्मूला है, मान लो फार्मूला नंबर 2 अगर हम बोलें, ये तो 1 हो ही गया, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, और ये c जो होगा माइनस सी हो जाएगा ना। और a में कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब c के जगह पे तुम माइनस सी रखोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या ये माइनस आएगा कि प्लस हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये पहली बार कर रहे हैं तो माइनस लिख के कर दे रहे हैं। अगली बार से आप याद रखिएगा कि कहीं अगर स्क्वायर हो तो वो माइनस को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर अब आते हैं यहाँ ए बी में तो कोई चेंज नहीं किए, बस हमने सी में माइनस सी किया है तो माइनस ए बी रहेगा। लेकिन यहाँ बी सी के जगह पे माइनस बी सी रहेगा जी, कि माइनस बी है और सी अब माइनस सी से रिप्लेस होगा ना। फार्मूला में ये माइनस है, फिर सी जो है वो माइनस सी से रिप्लेस होगा, ए है वो रहेगा। समझ रहे बात को ना। और यहाँ राइट हैंड साइड में भी तुम्हारा क्या होगा, सी को तुम्हें किस चीज से रिप्लेस करना होगा? माइनस सी से। तो माइनस सी का क्यूब होगा, फिर माइनस है, 3 है, ए है, बी है, सी के जगह पे आपको क्या लिखना है? माइनस सी। सी के जगह पे क्या लिखना है? माइनस सी। अब जरा देखो कि ये फार्मूला क्या बन जाएगा। अब मतलब a प्लस बी माइनस सी हुआ, और यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो प्लस ही होगा क्योंकि स्क्वायर है इसमें, ये माइनस ए बी रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस बी सी हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस सी ए हो जाएगा, और ये बन जाएगा तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बताओ माइनस सी का क्यूब होगा कि प्लस सी का क्यूब होगा? माइनस सी का क्यूब होगा, क्योंकि पावर 3 है और पावर 3 के होने से बाहर माइनस आ जाएगा। और ये बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखना कि हम फार्मूला एक ही याद रखेंगे,
ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू और माइनस 3 ए बी सी, एक ही को याद रखेंगे। लेकिन अगर हमको ज़रूरत पड़ेगा कि सी को माइनस सी से रिप्लेस करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में भी सी को माइनस सी से रिप्लेस कर देंगे और राइट हैंड साइड में भी सी को माइनस सी से रिप्लेस कर देंगे। तो यही फार्मूला ए प्लस बी और माइनस सी बन जाएगा। फिर सी को माइनस सी से रिप्लेस करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में कोई चेंजिंग नहीं, सी में माइनस सी भी लिखेंगे तो स्क्वायर है तो वो प्लस ही बना लेगा। ए और बी वही रहेगा, लेकिन बी सी माइनस में था, अब सी में फिर से माइनस आ चुका है, ये पहले से माइनस है और सी में एक और माइनस आ चुका है क्योंकि तुम सी को माइनस सी लिखे हो, तो फिर वो माइनस माइनस प्लस बना लेगा, इसीलिए प्लस बी सी हुआ। फिर सी ए में पहले से एगो माइनस है और सी में तुम फिर एगो माइनस लिखे हो, तो सी में एक माइनस है, इसका एक माइनस, वो प्लस बना लिया। फिर राइट हैंड साइड में देखें तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू है, तो ए क्यू बी क्यू सी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें माइनस थोड़ी था, ए और बी को कोई चेंज नहीं किए थे, सी माइनस सी हुआ था तो ये माइनस सी का क्यूब। और फिर 3abc में सी को हम माइनस सी से रिप्लेस किए तो यहाँ एक माइनस था और ये सारा प्रोडक्ट में है तो यहाँ का भी माइनस निकल के आ जाएगा तो प्लस 3abc बना लेगा। क्या ये बात याद रहेगा? तो अब हम तुमसे कुछ पूछेंगे, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, कभी b को माइनस बी करेंगे, कभी a को माइनस ए करेंगे और पूछेंगे कि क्या होगा। तो तुम अपना IQ लगा के सोचना कि क्या होगा, क्योंकि अगर ये सोचने सीख जाओगे तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो सोचने में ज़्यादा समय दो, क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। तो इसको प्रिंट कर लो पहले, फिर बताते हैं। अब चलो, अब इसी फार्मूला में ये जो हम फार्मूला लिखे हैं ये वाला, इसी फार्मूला में अब हम क्या डालेंगे, मान के चलो इस फार्मूला में हम b को, मैंने अब फार्मूला नंबर 3 लिख रहे हैं, व्हेन b जो है वो अगर रिप्लेस हो जाएगा माइनस बी से, b और बस माइनस बी से, बाकी सब सेम, तो LHS में क्या होगा, फटाफट बोलो। LHS में क्या होगा? इस फार्मूला में हम b के जगह पे माइनस बी डाले हैं बस, तो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ भी b होगा वहाँ माइनस बी और राइट हैंड साइड में जहाँ भी होगा वहाँ भी माइनस बी, a और b में कोई प्रभाव नहीं। तो यहाँ बन जाएगा कितना, a माइनस बी माइनस सी बनेगा ना, सॉरी प्लस सी बनेगा क्योंकि हमने सी में कोई चेंजिंग नहीं किया था। तो a माइनस बी प्लस सी, फिर यहाँ इस ब्रैकेट में बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे कि माइनस बी स्क्वायर लिखे, प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि b को अगर माइनस बी से भी रिप्लेस करोगे तो प्लस ही b का स्क्वायर होगा। सही बात है? फिर यहाँ बताओ, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस? प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है भी पहले से और b में माइनस है, क्योंकि b को तुम माइनस बी से रिप्लेस किए हो, तो ये प्लस ए भी बन जाएगा। और ये बताओ, ये BC जो माइनस है में वो प्लस BC होगा कि माइनस BC होगा? प्लस BC होगा क्योंकि पहले से माइनस है, अब b का जो है वैल्यू भी माइनस है, तो 2 को माइनस आ गया तो प्लस BC। अब तुम बताओ हमें कि ये CA में माइनस रहेगा कि प्लस हो जाएगा? CA में माइनस रहेगा कि प्लस होगा? माइनस ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने C और A को चेंज नहीं किया था, हमने केवल B को माइनस बी से रिप्लेस किया था। अब RHS बताना, RHS जो है AQ BQ CQ होगा, तो क्या ये AQ के बाद माइनस BQ लिखना चाहिए कि प्लस BQ लिखना चाहिए? माइनस B का Q लिखना चाहिए, क्योंकि B को आप माइनस B लिखे हो तो माइनस B का पावर 3 होगा तो माइनस बाहर कर देगा, तो ये माइनस BQ। फिर प्लस CQ, उसमें कोई प्रभाव नहीं। अब यहाँ बताओ 3abc में b को जो आप माइनस से रिप्लेस करोगे तो ये माइनस पहले से है और इसमें माइनस आएगा, तो क्या प्लस 3bc हो जाएगा? तो ये याद रखना, ये आपको याद रखने का एक तरीका भी आप समझ रहे हो, है ना। अब एक लास्ट वाला भी बता दो, लास्ट वाला भी बता दो कि अगर तुम a को माइनस ए से रिप्लेस करोगे, चौथा नंबर बताना हमें, when
सी इज रिप्लेस बाई सॉरी सी को तो कर लिए थे, ए को करते हैं। ए इज रिप्लेस बाई माइनस ए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ए के जगह पे माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और अगला ब्रैकेट में जो ए स्क्वायर होगा वो तो प्लस में ही होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर ही रहेगा। बी स्क्वायर सी स्क्वायर में कोई बदलाव नहीं। अब तुम बताओ कि ए बी में माइनस आएगा कि प्लस हो जाएगा? प्लस हो जाएगा क्योंकि ए माइनस है, तो ये प्लस ए बी। अब बताओ बी सी में कोई बदलाव होगा कि नहीं? नहीं होगा क्योंकि आपने ए को केवल रिप्लेस किया है, तो बी और सी जो है पहले से माइनस में है, पहले से रहेगा, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि आपने ए को माइनस से रिप्लेस किया था और ए इसमें है माइनस में, तो प्लस सी ए हो जाएगा। और बराबर में जब हम लिखेंगे तो माइनस ए का क्यूब लिखेंगे, बोलो लिखेंगे ना माइनस ए का क्यूब, क्योंकि ए तो माइनस है, तो माइनस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब अब प्लस सी का क्यूब, ये भी प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्लस? क्योंकि एक माइनस पहले से है और ए में भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या ये फार्मूला को याद रखना मुश्किल है? आसान है, बस आप तरीके को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। प्रिंट कर लो। देखिए अभी तक हम लोग केवल एक में रिप्लेसिंग करते थे माइनस ए से बी से। अब हम ये कह रहे हैं कि आप ए को कोई छेड़छाड़ मत करो, ए को ए ही रहने दो, लेकिन बी को तुम माइनस बी कर दो और सी को भी तुम माइनस सी कर दो। माने ए को रहने दो लेकिन बी को माइनस बी कर दो और सी को माइनस सी कर दो। तो ये जो है फार्मूला नंबर कितना हुआ था? 1 2 3 हुआ था, तो ये 4 नंबर फार्मूला। ये क्या बन जाएगा बताना हमें, ये क्या बनेगा? अब ए में कोई चेंजिंग नहीं है, वो रहेगा। बी क्या हो जाएगा? माइनस बी। हाँ हो जाएगा माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? एक्चुअली हम लोग आरएचएस से एलएचएस लिख रहे थे ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इससे भी वो लिख ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो अब जो है b के जगह पे माइनस बी लिख दो, तो ये माइनस बी का क्यूब होगा तो माइनस बी क्यूब आएगा। c का b क्यूब है तो माइनस सी रखोगे तो क्यूब होगा तो माइनस सी का क्यूब आएगा। अब बताओ कि माइनस 3abc होगा कि प्लस 3abc होगा? माइनस ही होगा क्योंकि b और माइनस b और c दोनों अगर माइनस है तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। इसके रहने से नहीं रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दो गो माइनस है। बात समझ रहे हो? तो अगर ये प्लस हो गया तो ये पहले का माइनस है वो रहेगा, तो ये माइनस 3abc ही रहेगा। और बराबर आरएचएस में हम लोग b और c की जगह पे माइनस जब लिखेंगे तो a में कोई बदलाव नहीं, b को जगह पे माइनस b और c की जगह पे माइनस c। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर में कोई बदलाव नहीं होगा। काहे कि वो सब स्क्वायर है, तो माइनस रखोगे भी तो आफ्टर स्क्वायर वो प्लस बना लेगा। अब इसमें बताओ माइनस ए बी जो होगा वो माइनस में रहेगा कि प्लस में हो जाएगा? तो ए और बी को देखो ध्यान से, ए और बी को देखोगे ध्यान से तो ए को माइनस मिलेगा तुमको, तो ए को माइनस मिलेगा, यहाँ ए को माइनस है तो प्लस ए बी बन जाएगा। अब बी सी बताओ तो माइनस में रहेगा कि प्लस में रहेगा? माइनस में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बी भी माइनस है और सी भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस के साथ जब उस प्लस का गुना होगा तो वो माइनस ही रहेगा। मतलब बी और सी दोनों के माइनस हो जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब सी ए बताओ माइनस रहेगा कि प्लस? तो सी और ए को देखो, सी और ए में केवल एक जगह माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस सी ए। तो ये भी सीख लिए। अब फार्मूला नंबर 5। अब हम कह रहे हैं कि व्हेन ए बराबर माइनस ए कर लो और बी बराबर माइनस बी कर लो और सी जो है वो रहने दो सी। तो ये फार्मूला जो है अब क्या बदल जाएगा बताना हमें।
माइनस ए का क्यूब माइनस रखोगे ना ए की जगह पे, ए को माइनस ए रखो, बी को माइनस बी रखो, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस ए का क्यूब, तो माइनस में बाहर आ जाएगा। फिर माइनस बी का क्यूब, तो ये भी माइनस में आ जाएगा। सी में तुम प्लस ही रखे हो तो प्लस सी का क्यूब ही रहेगा। अब बता माइनस 3abc होगा कि प्लस 3abc होगा? माइनस ही होगा, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पहले से माइनस है वो ही रहेगा। अब बराबर के इधर देखो, ए के जगह पे तुम माइनस ए रखे हो, बी के जगह पे तुम माइनस बी रखे हो, तो उसमें कोई सी में कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस ए भी होगा कि प्लस, सॉरी इसमें नहीं ना, इसमें ना देखते हैं, इसमें मत देखना, क्योंकि ये फार्मूला चेंज्ड है। ओरिजिनल तुम्हारा ये है, मतलब इसी फार्मूला से हम लोग सब डेराइव कर रहे हैं, याद रखना। तो यहाँ पे तो सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो माइनस ए भी होगा कि प्लस? माइनस होगा, क्योंकि ए और बी दोनों माइनस में आएगा, तो ये प्लस बना लेगा, लेकिन ये माइनस पहले से वो रह जाएगा। बी सी जो होगा, बी और सी में केवल एक जगह माइनस है, तो ये माइनस के साथ मिलके वो प्लस बी सी बना लेगा। फिर सी और ए में, ए को माइनस है केवल, तो ये माइनस जो है वो प्लस बना लेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आ रही है, तो इस तरह का चेंजिंग तो आप कर ही सकते हो ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब इसको रहने देते हैं यहीं पे। इस तरह का चेंजिंग होगा तो आप दिमाग से सोच लेना कि कहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा फार्मूला सेट कर जाएगा। वो चीज़ LHS में भी करना और RHS में भी करना, दोनों जगह करना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो है